Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the first video of class 8 geography chapter 5 industries. Have you ever given a thought of the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो भी आप राइटिंग बुक यूज़ करते हैं, जो नोटबुक आप यूज़ करते हैं, ये एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद और एक लॉन्ग प्रोसेस जो मैन्युफैक्चरिंग का इसके बाद आप तक पहुंचती है. इट्स लाइफ एज पार्ट ऑफ अ ट्री. इसकी जो लाइफ एक इस ट्री के पार्ट से स्टार्ट होती है. इट वॉज कट डाउन, उसे कट डाउन किया जाता है एंड ट्रांसपोर्ट टू द पल्प मिल, और उसके बाद पल्प मिल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. देयर द वुड ऑफ द ट्री वॉज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्ट इनटू वुड पल्प. उसके बाद इस वुड को, जो ट्री का जो वुड है, इसे प्रोसेस करके वुड पल्प में कन्वर्ट किया जाता है. द वुड पल्प वॉज मिक्सड विथ केमिकल्स एंड फाइनली चेंज इनटू पेपर बाय मशीन्स. उसके बाद वुड पल्प बहुत से केमिकल्स हैं उनके साथ मिक्स करके इसे फाइनली मशीन्स के द्वारा इसको चेंज करके पेपर में चेंज किया जाता है. दिस पेपर फाउंड इट्स वे to the press where ink made from chemicals was used to print the lines on the pages. उसके बाद इस पेपर पर को प्रेस में भेजा जाता है, जहाँ पर इस पर केमिकल्स को यूज़ करके जो इंक होती है उससे इसे प्रिंट किया जाता है. इसकी लाइनिंग को और पेजेस को प्रिंट किया जाता है. द पेज वॉज द बाउंड इन द फॉर्म ऑफ द नोटबुक. और उसके बाद ये जो पेजेस होते हैं इनको मिलाकर एक नोटबुक में की तरह इसको बाउंड किया जाता है. पैक्ड एंड सेंड टू द मार्केट फॉर सेल. और उसके बाद पैक करके मार्केट में सेल के लिए भेजा जाता है. फाइनली इट रीच्ड योर हैंड्स. और फाइनली ये आप तक पहुंचती है. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चर के द्वारा रॉ मटेरियल्स को पीपल तक प्रोडक्ट की तरह पहुंचाया जाता है. एज यू हैव सीन, पल्प वॉज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू अ नोटबुक. जैसा आपने देखा कि जो पल्प है वे पेपर में चेंज हुआ और पेपर एक नोटबुक में. दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ये हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के 2 स्टेजेस को रिप्रेजेंट करती हैं. द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव had value added to them at each stage of the manufacturing process. जो भी पल्प से प्रिपेयर किया गया पेपर और कॉटन से प्रिपेयर किया गया क्लॉथ हैड ए वैल्यू एडेड टू देम ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस में इसकी हर एक स्टेज आती है. इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू. और जो फिनिश प्रोडक्ट होता है इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है. एंड यूटिलिटी दैन द रॉ मटेरियल दैट इज़ मेड फ्रॉम. इसके बजाय काफ़ी ज़्यादा कि जो भी रॉ मटेरियल होता है इससे ज़्यादा वैल्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट की होती है. इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेफर करती है दैट इज़ कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जहाँ पर गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है. एक्सट्रेक्शन ऑफ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. और प्रोविज़न ऑफ सर्विस, और कई टाइप की जो सर्विसेज भी इसमें आती है. दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. जैसे कि हमारी आयरन और स्टील इंडस्ट्री है जहाँ पर गुड्स को प्रोडक्शन किया जाता है. कोल माइनिंग इंडस्ट्री, कोल की जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर कोल को एक्सट्रैक्शन किया जाता है, बाहर निकाला जाता है. एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज, जहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल साइज एंड ओनरशिप. इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स और साइज और उनकी ओनरशिप के बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है. रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज में भी एग्रो बेस्ड, जो भी इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड होती हैं, मिनरल बेस्ड होती हैं, मेरीन बेस्ड होती हैं एंड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स दे यूज़. ये इस बात पर डिपेंड होती है कि उनमें किस टाइप के रॉ मटेरियल्स को यूज़ किया जाना है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज़ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में प्लांट और एनिमल बेस्ड जो भी प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है एज देयर रॉ मटेरियल, उनके में रॉ मटेरियल की तरह, कच्चे माल की तरह.
Food processing, vegetables, oils, cotton, textile, dairy products and leather industries are example of एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसने यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल दिए, फूड प्रोसेसिंग और वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स और लेदर इंडस्ट्रीज इसके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के कुछ एग्जाम्पल हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज प्राइमरी इंडस्ट्रीज हैं दैट यूज मिनरल्स ओर्स, जिसमें मिनरल ओट्स को यूज़ किया जाता है एज देयर रॉ मटेरियल, उनके रॉ मटेरियल की तरह। जैसे हमने जो प्रीवियस जो चैप्टर में देखा था कि पेट्रोलियम को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज इन इस इंडस्ट्रीज़ के जो भी प्रोडक्ट हैं इससे अदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जो सप्लाई पहुंचाई जाती है। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। आयरन जो भी मेड किया जाता है आयरन और इंडस्ट्रीज मिनरल जो भी बेस्ड इंडस्ट्री है और जिससे कि आयरन निकाला जाता है। दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट सच एज हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे लाइन्स। इसे रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है कई अदर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जैसे हैवी मशीनरी को और बिल्डिंग मटेरियल्स में और रेलवे कोचेज़ में। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? यूज प्रोडक्ट फ्रॉम द सी, जिनमें कि सी या ओशियन से रॉ मटेरियल को जो भी यूज़ किया जाता है ये मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड, इस इंडस्ट्रीज़ में सी फूड को प्रोसेसिंग की जाती है। और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल को मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये कुछ इसके मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के कुछ एग्जाम्पल हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट पर बेस्ड होती है उन्हें फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल, वहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यूटिलाइज किया जाता है रॉ मटेरियल्स की तरह। द इंडस्ट्रीज एसोसिएट विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें कि जो कि एसोसिएट है या जुड़ी हुई हैं फॉरेस्ट से, जैसे कि पल्प और पेपर, फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर और बिल्डिंग्स, फार्मेसी और फर्नीचर और बिल्डिंग्स भी इन्हीं तरह की फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि जो मेडिसिन होती है वो भी कुछ फॉरेस्ट से ही कुछ थिंग्स होती हैं जिनसे तैयार की जाती हैं। साइज, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड ऑन साइज। इसे साइज़ के बेसिस पर किस तरह से इसको क्लासिफाइड किया गया। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल, कि यहाँ पर कितने जो पीपल हैं एम्प्लॉय हैं और कितना प्रोडक्शन हो रहा है। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। साइज के बेसिस पर इंडस्ट्रीज को टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज और हाउस होल्ड जो भी इंडस्ट्रीज हैं स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज होती हैं। वेयर द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर बाय हैंड, जहाँ पर प्रोडक्ट को हैंड से मैन्युफैक्चर किया जाता है या फिर कोई आर्टिसंस उन्हें मैन्युफैक्चर करते हैं। बास्केट वीविंग, पॉटरी और एंड अदर हैंडीक्राफ्ट आर एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज के हैंडीक्राफ्ट और पॉटरी और बास्केट वीविंग कुछ एग्जाम्पल्स हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज में लार्ज अमाउंट में और बहुत कम लेज़र अमाउंट में कैपिटल्स को यूज़ किया जाता है। जो भी अमाउंट है बहुत कम होता है। टेक्नोलॉजी जो है वह भी कम यूज़ की जाती है कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है वो भी बहुत कम होता है। और इसके अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से कंपेयर करें तो उनका जो प्रोड्यूस होता है वो और भी ज़्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड ऑफ कैपिटल इज़ हायर। जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो बहुत हायर होता है और जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है सुपीरियर होती है लार्जर स्केल इंडस्ट्रीज़ में। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज।
सिल्क वीविंग और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। और ऑटोमोबाइल और हैवी जो मशीनरी तैयार की जाती है, जो प्रिपेयर की जाती है, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में तैयार होती है। ओनरशिप के बेसिस पर किस तरह से इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाइड किया गया है, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।